हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। सुख सिद्धि श्रीधर घर आई। काल चक्र ने घटना करने ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, जल्दी सिया जब तोड़कर सबने हनाते मोह के, आषाढ़ हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह की। ममता
श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना, सब विधि दोषहीना जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा सिया, फूटती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर भरती है नीर, चीर जैन में न लाती है। विष के प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है इतु नाम हमारे। खेत तो भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। हम दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन भूल से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। इसका प्रमाण? हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लेखा झूठ हो सकता है। इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा
हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। हम तुम्हारे इस सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माताजी दे सकती है। महाराज ठीक कहते हैं, महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। अब हमें महारानी सीता को आदर सहित वापस बुलाकर उन्हें फिर से अपने राज्य सिंहासन पर सुशोभित करना चाहिए। हमें तो माता सीता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। अब भी उनसे प्रमाण मांगना अत्याचार है। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वो ये प्रमाण दे चुकी हैं। परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। देवी सीता को स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण तो देना ही चाहिए। एक बार प्रजा के सामने आकर अपने मुंह से जो कह देगी हम मान लेंगे। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही धर्माचार है। इसका निर्णय कौन करेगा? गुरुदेव से पूछा जाए। हाँ हाँ, गुरुदेव से पूछो। राजा में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए राजा ही इसका निर्णय करें। उनकी बात सबको स्वीकार करनी होगी। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। फिर भी राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। आप सभी पूज्यपाद ऋषिगण अपने शिष्यों सहित सभा में पधारे।
समस्त राजा लोग भी उपस्थित हो और भी जो कोई देवी सीता की शपथ सुनना चाहे वो कल इस सभा में आए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। यह स्त्री का अपमान है, उसकी विडंबना है। परंतु पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ सहन करती है। इसलिए श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देंगे सीता वही करेगी। ये कहाँ का न्याय है रे? स्त्री होने का इतना बड़ा दंड? मेरी दृष्टि में तो पहली अग्नि परीक्षा भी अनुचित थी। यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो 1000 अग्नि परीक्षा हो, 1000 शब्दों का कोई अर्थ नहीं। और यदि विश्वास है तो उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। तू कितना कठोर है रे। तेरे पुत्र, तेरे कलेजे के टुकड़े तेरे सामने खड़े तुम्हें पिता कहकर पुकार रहे हैं और तू उन्हें जाकर अपने कलेजे से भी नहीं लगा सका, उनसे प्रमाण मांगने लगा। तेरा जी नहीं किया कि उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा ले? किया था। तो फिर क्यों चुपचाप सिंहासन पर बैठा रहा? मेरे पैरों में राजधर्म की बेड़ियां हैं मां। आप एक राजा की विवशता तो समझिए कि मन में सीता की पवित्रता और अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास होते हुए मैं जीवन भर उसी की भांति धरती पर सो सकता हूं, उसी की भांति सन्यासी का जीवन बिता सकता हूं। परंतु प्रजा में एक भी अपवाद जब तक बाकी है उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। आज आपने सभा में कुछ आवाजें सुनी, राज्य में ऐसी और भी कई आवाजें होंगी। इसीलिए मैंने वो निर्णय लिया कि यदि सीता प्रजा के सामने सभा में अपनी पवित्रता की शपथ ग्रहण कर ले तो फिर प्रजा में कोई विरोधी आवाज नहीं रह जाएगी। ये राजधर्म किसने बनाया? क्यों बनाया रे? क्यों? पुत्री, प्रजा में एक भी विरोधी आवाज न रहे, इसलिए जो महाराज राम ने निर्णय लिया है वो उचित है। तुम उनकी विवशता देखो, वो मन से तुम्हें पवित्र समझते हैं, आत्मा से सदा तुम्हारे साथ बसते हैं। तुम्हारे वियोग में वो तुमसे अधिक दुखी होंगे, परंतु राजा होने के नाते उन्हें राजधर्म इस प्रकार पालना ही पड़ता है जिससे आदर्श के कीर्तिमान स्थापित हो। यही समय है उस अपकीर्ति को धोने का। प्रजा में पश्चाताप की लहर बढ़ रही है। ऐसे समय राम तुम्हें शपथ लेने के लिए कहते हैं जिससे यह अपवाद पूर्णतः मिट जाए। तुम्हें राम की सहायता करनी है। ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगी। मैं वही करूंगी जिससे ये अपवाद सर्वदा के लिए मिट जाए। आप निश्चिंत रहिए, कल के पश्चात फिर ये अपवाद कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राजसभा में पधारी हैं। हे दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता की शपथ ले। लोकापवाद से डरे हुए आपको वो अपनी शुद्धता का विश्वास अवश्य दिलाएगी, परंतु इससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं और आकाश में स्थित देवता मेरी एक बात सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। मेरे मुंह से अभी तक कभी कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्ष भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, आप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किय की प्यास
बुझत न